नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। नगर निकाय के चुनावों की राजनीतिक गर्मी कड़ाके की सर्द के बीच अब उबाल लेती दिख रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्वाचन क्षेत्र वाले जिले के नगर निकाय में जो मतदाताओं की संख्या है वो जिले के कुल मतदाताओं की जो करीब 2,07,000 है उसमें से महज 15% है। तकरीबन 34,000 वोटर इन निकायों की राजनीति में हिस्सा लेंगे। जिले में 4 नगर निकाय हैं। पिछले चुनाव में नवंबर 2018 में नगर निकाय के चुनाव हुए थे। भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहद फीका रहा था। उसे सभी 4 सीटों में मायूसी मिली थी। पिछली बार एक भी सीट न जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी के सम्मुख इस वक्त 4 नगर निकायों की सीटों को जीतने का एक बेहद बड़ा चैलेंज है और इसकी वजह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ा ये निर्वाचन क्षेत्र है, ये जिला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने जो चुनौती है वह इस वक्त विद्रोही प्रत्याशियों की भी है। 4 नगर निकायों में से 3 में भारतीय जनता पार्टी के वो प्रत्याशी जो पूर्व में बीजेपी में थे और वो अब पार्टी से अलग हो गए, पार्टी से विद्रोह करके चुनाव मैदान में है। चंपावत नगर पालिका जो जिला मुख्यालय की नगर पालिका है उसमें विजय वर्मा की पत्नी, क्योंकि चंपावत की सीट महिला आरक्षित सीट है, तो विजय वर्मा ने वर्तमान चेयरमैन की पत्नी ममता वर्मा चुनाव मैदान में है। लोहागढ़ जो इस जिले की अकेली अनरिजर्व सीट है उसमें गोपाल सिंह मेहता जो 2 बार नगर पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं, वो तब अध्यक्ष थे जब लोहागढ़ नगर पालिका नहीं थी। वो पार्टी छोड़कर पार्टी के निर्णय से असहमति जताते हुए उन्होंने निर्दलीय के रूप में पार्टी के अराइवल कैंडिडेट के रूप में अपनी हिस्सेदारी की है। और वहीं बनबसा में जो बनबसा नगर पंचायत मुख्यमंत्री के 2 बार के निर्वाचन क्षेत्र रहे खटीमा से लगी हुई सीट है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता वीरेंद्र कुमार ने पार्टी को छोड़ के कांग्रेस से वो अब इस समय चुनाव मैदान में है। तो क्या इस विद्रोह का, इस बगावत का, इस तरह के अराइवल कैंडिडेट्स क्या असर डालेंगे और पार्टी जो प्रत्याशी जिन्होंने बगावत की है उनसे किस तरह से निपट रही है, इसको जानने के लिए हम चंपावत के जो भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्यालय है वहाँ हैं जिला महामंत्री, चुनाव प्रभारी, नगर मंडल के अध्यक्ष, व्यापार मंडल के अध्यक्ष और सभी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जो इस चुनाव की कमान को संभाले हुए हैं। महामंत्री जी, कलकुले साहब, चंपावत में प्रत्याशी मात्र 3 हैं, पिछली बार 5 थे, लेकिन उन 3 में एक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का अराइवल है, भारतीय जनता पार्टी का विद्रोही है। तो और ये स्थिति लोहागढ़ भी है, ये स्थिति बनबसा भी है। तो कैसे उन प्रत्याशियों से जो विद्रोही प्रत्याशी हैं आपको टैकल करेंगे? पहले तो हमारी पार्टी में जो विद्रोही आप कह रहे हैं हमारे कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस से चुनाव जीतने के बाद हमारी पार्टी में आए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का उपचुनाव जब यहाँ पर हुआ था उस समय सभी चंपावत विधानसभा के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत स्वागत किया और 94% मतदान कर उनको जो है इस विधानसभा से अपने उत्तराखंड विधानसभा में भेजा गया। तो मैं आपको बताना चाहूँगी वो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन हमारे कोई दल के विरोधी नहीं है। और जहाँ तक सवाल है कि चुनाव मैनेज करने वाले का, चुनाव हमारा भारतीय जनता पार्टी का चुनाव मूल में हमेशा हम लोग रहते हैं। हमारे पास बूथ से लेकर पन्ना प्रमुख तक के कार्यकर्ता बनाए जाते हैं और पार्टी का सिस्टम रहता है कि हम चुनाव मैदान में आने से पहले ये तय कर लेते हैं कि हम किस कार्यकर्ता को टिकट देना है और किस कार्यकर्ता की योग्यता है और किसका हमने उपयोग करना है। तो इसमें हमारे तमाम चैनलों के माध्यम से यहाँ सर्वे भी किया गया था। सर्वे के बाद ये निकला कि वर्तमान में जो हमने टिकट दिया है वो पूर्व में जिला पंचायत की अध्यक्षा प्रेमा पांडे जी जो है बहुत ही वरिष्ठ महिला है, उनके पति हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। तो बहुत सोच समझ के टिकट दिया गया है। और यहाँ पर चुनाव जो है सारी जनता एक सीएम का को देखकर यहाँ पर चुनाव मैदान में आ रही है और हमारे कार्यकर्ता तो इतने उत्साहित हैं। माननीय मुख्यमंत्री की जो आदर्श चंपावत का जो उन्होंने नारा दिया है उस आदर्श चंपावत में आपको मैं बताना चाहूंगा कि इतने यहाँ पर विकास कार्य हो रहे हैं। गुलजू को मैं प्रणाम करता हूँ। गुलजू कॉरिडोर से लेकर के इधर हिंगला देवी, हमारे जो ऊपर हिंगलाज
बैठे हुए हैं, वहां तक का पूरे शहर के आंतरिक सारे मार्ग सीसी होने हैं और यहाँ पर साइंस सेंटर और रोडवेज बस अड्डे को भी हमने यहाँ पर एक व्यवस्था दी गई है। और मुख्यमंत्री जी का एक सपना है, इस चंपावत को मैं आधा चंपावत बनाऊंगा करके उन्होंने एक अपना लक्ष्य लिया हुआ है। जहाँ पर आपकी बात आती है विरोधी हमारे बनबसा की आप बात कर रहे हैं, तो हमारे जो विजेंद्र कुमार है वो चुनाव मैदान में उतरे हैं। कांग्रेस के पास कोई प्रत्याशी रह ही नहीं है, कार्यकर्ता विहीन वो पार्टी हो चुकी है। हमारे एक कार्यकर्ताओं को बहला फुसलाकर वो ले गए हैं, लेकिन उससे हमारा कोई होना जाना नहीं है। हमारा जो प्रत्याशी है एक अंतिम छोर में बैठी हुई महिला रेखा देवी, जो बनबसा के अंतिम छोर में बैठी है, जो हमारे दीनदयाल जी का एक सपना था कि एक अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति का हम सम्मान करते हैं। वो आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि आप रेखा देवी का एक उदाहरण देख लीजिए। उधर लोहाघाट की आपने बात करी कि पिछले बार हमारे प्रत्याशी थे वो किन्हीं कारणों से कुछ 101 वोटों से पीछे रह गए थे और गोविंद लाल जी जो है हमारे पार्टी के पुराने कार्यकर्ता थे, हम उनको टिकट नहीं दे पाए। इस बार पार्टी ने बहुत सर्वे कराया, लोहाघाट में भी हमारे दावेदार बहुत ज्यादा थे, लेकिन सर्वे में जो आया कि गोविंद लाल वर्मा जी सीट अपनी निकाल रहे हैं। और कार्यकर्ता है, जहां तक आपका कुछ चर्चाएं हैं कि विपक्षी के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो कहते हैं कि भाई सामान्य सीट में आपने ओबीसी को टिकट दे दिया। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या ओबीसी व्यक्ति नहीं है क्या? लोकतांत्रिक व्यवस्था में आरक्षण तय किया गया है, लेकिन आरक्षण की व्यवस्था से वहां पर कोई व्यवस्था दी गई है। मैं तो समझता हूं कि अगर हम किसी व्यक्ति का भी ब्लड अगर आप देखो तो ब्लड सबका एक समान निकलेगा। एक जो व्यवस्था है आरक्षण वाली, उसको हट करके हमने टिकट इसलिए दिया कि वो भी हमारे कार्यकर्ता है। सभी हमारे कार्यकर्ता सब संतोषजनक स्थिति में है और जो विरोधी लोग विरोध बना रहे हैं, माहौल बना रहे हैं, उनका कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा विहीन कांग्रेस है और कुछ निर्दलीय हमारे जो पार्टी की बगावत करे, वो बगावत नहीं है। मुख्यमंत्री जी का जिला होने के नाते कुछ कार्यकर्ता हमारे पास स्वतः ही विकास को देखते हुए आ गए थे। आज उनको पार्टी की रीति नीति का अनुभव नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता को किस प्रकार तैयार करती है। वो लोग हमारे 94% में इस जिले के विकास के लिए आए थे। वर्तमान में उनको लग रहा है कि हम वर्तमान सिटिंग हमारा दायित्व बनता है, तो वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हम तो उनका भी स्वागत करते हैं कि आप चुनाव लड़े, लोकतंत्र व्यवस्था में आपको पूरा अधिकार है। चंपावत जिले की 4 सीटें पिछले वर्ष हम नहीं आ पाए, वो कारण आपको सारे मालूम है। इस वर्ष जो है पूरे उत्तराखंड के अंदर हटके चुनाव चंपावत जिले का है। चंपावत जिला मुख्यमंत्री जी का जिला है। मैं आपको चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को भी आश्वस्त करना चाहता हूं और अपने सभी कार्यकर्ताओं से मैं अनुरोध करता हूं, जो हमारे जिनको हम टिकट नहीं दे पाए, हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं की बड़ा सम्मान होता है। अब यहाँ मेरी सरकार है, सरकार में अनेक जगह उनका एडजस्टमेंट होगा। अभी संगठन का हमारा पर्व होने वाला है अगला फरवरी में, संगठन में हमारे कार्यकर्ता एडजस्ट हो जाएंगे, तो कोई हमारी पार्टी के अंदर विरोध नहीं है। जो विद्रोही प्रत्याशी हैं, क्या ये चुनाव नतीजे पे कोई असर डालेंगे या इसको मैनेज करने के लिए पार्टी की रणनीति क्या है? पार्टी की रणनीति अभी 8 तारीख तक हम इन प्रत्याशियों से फिर भी नामांकन होने के बाद की बात कर रहे हैं कि जो व्यक्ति हमारे बीच से चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वो अभी भी मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो 8 तारीख के बाद हम उनका डिस्कशन करेंगे। वो पार्टी अपने स्तर से चुनाव लड़ेगी और अपने स्तर से वो चुनाव लड़ेंगे। चंपावत के चुनाव प्रभारी जो चंपावत नगर पालिका जिला मुख्यालय की नगर पालिका है कि उसके चुनाव प्रभारी डॉक्टर नवीन भट्ट साहब हैं। तो भट्ट साहब, जो चंपावत में एक बहुत प्रतिष्ठा की सीट है, इस सीट में न केवल विद्रोही प्रत्याशी बल्कि भीतर गाहट की भी आहट हो रही है, तो इसको किस तरह से सीट को, पिछले बार भी ये सीट नहीं आई थी, 2013 में बीजेपी ने जरूर जीती थी और 2018 के जो चुनाव में वो पीछे रह गई थी, तो इस बार उस सीट को वापस लाने के लिए क्या प्रयास होंगे? भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है और भारतीय जनता पार्टी के अनेक प्रचारक इस काम में लगे रहते हैं। और जहाँ तक बात है चंपावत सीट की या प्रदेश भर के अंदर जो चुनाव संपन्न हो रहे हैं, आज हम देखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर अनेक कांग्रेस के लोग, पूर्व में राज्य मंत्री रहे या अपना जीवन उन्होंने कांग्रेस के अंदर लगा दिया, वो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और चंपावत जिले की दृष्टि से हम बात करें तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी के इतने ऐतिहासिक कार्य हैं कि और जो आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से हम सब लोगों के सामने दिखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ पर पर्यवेक्षक के माध्यम से और अनेक प्रकार के यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई है जो प्रत्येक कार्यकर्ता का मूल्यांकन कर रही है। और चुनाव की दृष्टि से वार्डों को भी प्रभारियों में बांटा गया है, कौन वार्ड से हम कितना अपना, क्योंकि
हम भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से एक ही बात कहते हैं कि हमने बूथ जीता तो चुनाव जीता, और उसी के प्रबंधन की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा काम किया जा रहा है और प्रत्येक कार्यकर्ता का मूल्यांकन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन के द्वारा किया जा रहा है। और उसी से हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की निष्ठा निर्धारित होती है कि विपरीत समय में भी हम धैर्य रखकर कितना एक जो समाज के लिए हम सबको, क्योंकि मैं ये बात इसलिए यहाँ पर कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी इस विधानसभा से विधायक हैं, हम सबके नेता हैं, और हमको एक अवसर मिलता है कि सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाने का, उनको अपनी बात रखने का। और माननीय मुख्यमंत्री जी के रहते इस प्रदेश में एक हम ये कहेंगे कि इस प्रदेश में स्थायित्व आया है अनेक प्रकार के, चाहे यूसीसी की बात हो, चाहे गोलजी कॉरिडोर की बात हो, धार्मिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी प्रदेश आगे बढ़ा है। और अनेक ऐसे मुद्दे जो कई वर्षों से लंबित थे, माननीय मुख्यमंत्री जी की सूझबूझ के कारण वो आज प्रदेश भर में सॉल्व हुए हैं, और जिसका परिणाम ये रहा है कि अन्य दलों से भी लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और यहाँ पर जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव में लगे हैं, निश्चित रूप से मैं हमारे जो जिले के महामंत्री हैं, जिले के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में जो ये चंपावत में चुनाव चल रहा है, और निश्चित रूप से मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि हम एक बहुत बड़े मत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कराएगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना सारा काम किया है, इतना काम किया है जिसको गिनाने की आवश्यकता ही नहीं है। लोग भी इस बात को समझते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी के चुनाव के बाद ये पहला ऐसा चुनाव का अवसर है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबकी परीक्षा ले रहे हैं कि कौन कार्यकर्ता कितना धैर्यवान है, कितनी कसौटियों पर खरा उतरने वाला है, हमारी प्रामाणिकता को सिद्ध करता है। ये सब बातों का मूल्यांकन हमारे पार्टी संगठन के द्वारा किया जा रहा है, और कोई भी कार्यकर्ता नाराज नहीं है। आज हमारी पूरी चुनाव प्रबंधन समिति के माध्यम से, पूरे वार्ड के प्रभारियों के माध्यम से एक एक वार्ड के अंदर चुनाव को जीतने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे जितने भी मोर्चे हैं, महिला मोर्चा, एससी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, युवा मोर्चा, सब अपने स्तर से इस अभियान में जुड़ गए हैं। निश्चित रूप से सामूहिकता का प्रयास एक बहुत बड़े अंतर के साथ आएगा, और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को हम एक उपहार के रूप में इस सीट को दे सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि जो विद्रोही प्रत्याशी हैं उनसे चुनाव नतीजे पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जहां तक 2018 के नतीजों का निष्कर्ष है, चंपावत की सीट में जो विद्रोही प्रत्याशी थे उनकी वजह से प्रकाश तिवारी उस समय भारतीय जनता पार्टी के अराइवल कैंडिडेट थे, वो सीट बीजेपी ने खोई थी। लोहाघाट की सीट में बीजेपी के अराइवल कैंडिडेट गोविंद वर्मा चुनाव जीते थे, और इसी तरह से जो टनकपुर की सीट में भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ने वाले विपिन कुमार ने चुनाव जीता था। इस बार विपिन कुमार और गोविंद वर्मा को पार्टी ने सर्वे और उनकी जीत की संभावना के आधार पर टिकट दिया है। इस बार 2024-25 के चुनाव में एक बड़ा फर्क यह है कि यह जिला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जिला है। चुनाव नतीजा सीधे उनके प्रतिष्ठा से जुड़ा है। जाहिर है कि पार्टी का होमवर्क और पार्टी जनता के बीच कार्यकर्ताओं की नाराजगी को, जो ऐसे नाराज कार्यकर्ता है, नाराज पदाधिकारी हैं, उनकी नाराजगी को दूर करके जनता को विकास के नाम पर और भविष्य में एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट का जो सपना है, उस आधार पर लोगों से अपने पक्ष में समर्थन की उम्मीद करेगी। देखना यह है कि जो 23 जनवरी को जब वोट होगा, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होगी, उस दिन मतदान होगा, और उसका नतीजा 2 दिन बाद 25 जनवरी को, ठीक गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले क्या रहता है